आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब होता है मेटल एटम डायरेक्टली कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इन दोनों एटम्स के बीच कोई अन्य तत्व उपस्थित नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 1841 में रॉबर्ट बुनसन द्वारा कैकोडाइल बनाया गया था। इसके बाद लगातार अनेकों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाए गए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस एवं कीमोथेरेपी में बहुत उपयोगी हैं। अब है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। हाइबर के अनुसार है ये क्लासिफिकेशन। पहला है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल में केवल एक मेटल एटम होता है, जैसे कि आप उदाहरण देख रहे हैं निकेल कार्बोनिल का। इसमें एक ही निकेल का एटम है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है MCO5। दूसरा है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल में एक से अधिक मेटल एटम होते हैं, जैसे Mn2CO10। इसमें आपने देखा एक से अधिक मेटल एटम है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है MxCOY। इसी तरह हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजक प्रकृति के होने के कारण ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये बिना अपघटित हुए वाष्पित हो जाते हैं और इसके अलावा अन्य कार्बोनिल की अपेक्षा ये अधिक वाष्पशील होते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। ये कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ये कम ताप पर या अपने गलनांक पर अपघटित हो जाते हैं। ये कम वाष्पशील होते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल दो तरह के होते हैं, होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल और हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल। होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल में केवल एक ही प्रकार के मेटल एटम होते हैं, जैसे निकेल कार्बोनिल में आप देख रहे हैं केवल एक निकेल का एटम है। और दूसरा है हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल। हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल में एक से अधिक मेटल एटम होते हैं, जैसे MnCOCO9। इसमें एक मैग्नीज मेटल एटम है और दूसरा कोबाल्ट मेटल एटम है, जिसके साथ हमारा कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल किस तरह से बनाए जाते हैं। इसकी बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि है सीधे संयोग से। कम तापमान पर अपचयन विधि द्वारा इस तरह के धातु कार्बोनिल बनाए जाते हैं। Ni+4CO 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकेल कार्बोनिल प्राप्त होता है। इसी तरह आयरन कार्बोनिल प्राप्त करने के लिए आयरन की क्रिया हम कार्बोनिल से 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कराते हैं, तो हमें आयरन कार्बोनिल प्राप्त होता है। दूसरी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अप्रत्यक्ष संश्लेषण द्वारा। इस विधि में धातु कार्बोनिल धातु एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग से नहीं बनाए जा सकते। जॉब के अनुसार इस विधि में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक व एनहाइड्रस क्रोमियम क्लोराइड के ईथर विलयन से करवाकर धातु कार्बोनिल बनाए जाते हैं। इस क्रिया विधि में पहले माध्यमिक यौगिक बनता है, जो कि अस्थायी होता है। अस्थायी माध्यमिक यौगिक के बाद क्रिया होने के बाद में हमें क्रोमियम कार्बोनिल प्राप्त होता है। तीसरी विधि है धातु यौगिकों द्वारा अप्रत्यक्ष संश्लेषण द्वारा। इस विधि में कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया धातु यौगिक से करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप धातु कार्बोनिल बनते हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, जो कि आपको क्रिया विधि द्वारा दिखाई गई है। इसके अलावा और भी विधियां हैं इनको बनाने की, जैसे अपचायक की उपस्थिति में कार्बोनिल की अभिक्रिया द्वारा धातु लवण के कार्बोनिलीकरण द्वारा निर्माण, अन्य कार्बोनिल द्वारा निर्माण, कार्बोनिल हाइड्राइडों द्वारा निर्माण, धातु ऑक्साइडों पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा भी इनका निर्माण किया जा सकता है।
मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल के क्या गुण होते हैं? ये पहले हम भौतिक गुण का अध्ययन करेंगे। ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये रंगहीन और रंगीन दोनों प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण ये पानी में अविलेय होते हैं। सभी कार्बोनिल प्रतिचुंबकीय होते हैं। केवल वेनेडियम कार्बोनिल इसका अपवाद है, यह अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें उपस्थित एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब है इनके रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। धातु कार्बोनिल में उपस्थित सभी कार्बोनिल समूह एक दंती लिगेंडों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। एक दंती लिगेंड है हमारे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पिरिडीन। इसके साथ क्रिया करने पर हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है जो मेटल से जुड़ा रहता है पूरा का पूरा निकल जाता है और हमको इस तरह की क्रिया मिलती है। जबकि द्विदंती लिगेंडों द्वारा दो या दो से अधिक कार्बोनिल समूह ही प्रतिस्थापित होते हैं। द्विदंती लिगेंड हैं डायएराइल्स और ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन। इसकी क्रिया इसमें दिखाई गई है। दूसरी इसकी गुण है सोडियम धातु या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। आयरन कार्बोनिल जलीय या अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोनिलेट ऋणायन बनाता है। ये इसकी क्रिया दिखाई गई है। तीसरी इसका गुण है हैलोजन के साथ क्रिया। ये हैलोजन के साथ क्रिया करके कार्बोनिल हैलाइड बनाते हैं। मॉलिब्डेनम कार्बोनिल क्लोरीन के साथ जब क्रिया करता है तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसी तरह निकेल कार्बोनिल जब ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। चौथा गुण है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके धातु कार्बोनिल नाइट्रोसिल बनाते हैं। आयरन कार्बोनिल जब नाइट्रोसिल के साथ 95 डिग्री पर क्रिया करता है तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। पांचवा है ऊष्मा का प्रभाव। धातु कार्बोनिल को गर्म करने पर ये अपघटित होकर धातु देते हैं। निकेल कार्बोनिल को जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो निकेल धातु प्राप्त होती है। इसी तरह आयरन कार्बोनिल को जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो आयरन धातु प्राप्त होती है। धन्यवाद।